ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा की 4 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सभी बाबा के बच्चे हंस हैं। हंस माना मोती चुगने वाले, ज्ञान रतन चुगने वाले, और हंस माना रोशनी में रहने वाले। रोशनी माना ज्ञान, ज्ञान है तो रोशनी है, और रोशनी में है तो खुद भी रोशनी में रहते हैं और दूसरों को भी रोशनी देने वाले। अब रोशनी में देना माना पवित्र बनना और दूसरों को पवित्र बनाना। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे ये सेवा करते हैं। सबसे बड़ी सेवा, सबसे अच्छी सेवा बाबा ने बताई कि खुद भी रोशनी में रहना और दूसरों को भी रोशनी देना माना पवित्र बनाना। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो पवित्र बनते हैं, दूसरों को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं। ऐसे ज्ञान तो बाबा ने कहा बहुत प्रकार का है दुनिया में, हर चीज का ज्ञान है, लेकिन सबसे जो ऊंचा ज्ञान है वो पवित्र बनने का और पवित्र बनाने का ज्ञान है। और उस ज्ञान को देने वाले बच्चे ही परमात्मा को अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को ही परमात्मा वर्षा देते हैं 21 जन्मों का। तो आज के महावाक्य मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है? जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। उत्तर है बाप ने रोशनी दी है। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ फर्स्ट है। पुरुषार्थ फर्स्ट है पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। पुरुषार्थ भी क्या करना है? पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। ये पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ज्ञान सुनाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन फर्स्ट पुरुषार्थ है पवित्र जीवन अपनी भी बनाना और दूसरों की भी बनाना, जिसको बाबा कहते सहयोगी बनो। यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। बाबा कहते हैं जब तक पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करते, धारणा नहीं करते, तब तक ज्ञान जीवन में नहीं उतरता, और जब तक जीवन में नहीं उतरता तो शक्तियां भी नहीं मिलती हैं।
जिसको कहते हैं सुख शांति की जननी क्या है? पवित्रता। अगर पवित्रता जीवन में नहीं है तो सुख शांति से भी दूर रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई। जो इधर उधर की बातों में लगे रहते थे अभी वो हंस मंडली बन गई, मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हंस हैं जो सवेरे सवेरे अपना सब कुछ छोड़ के काम धंधा, अपनी सुख आराम सवेरे का त्याग करके बाबा के लिए निकलते हैं। बाबा का बताया हुआ ज्ञान योग सीखते हैं। तो बाबा ने कहा वो क्या है? हंस मंडली। तो मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हंस हैं। इनको हंस मंडली कहा जाता है। कल पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम बच्चे भी आपके वही हैं। हम भाई बहन फिर अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम में आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग, नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का, दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सत्ययुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पर्टिकुलर माना खास और दुनिया को इन जनरल माना आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। बाबा खास हम बच्चों को छुड़ाते हैं और दुनिया को तो उनका भी भला हो जाएगा, वो भी छूट जाएंगे। जब सब इस नरक से निकलकर अपने घर जाएंगे परम धाम, महाविनाश हो जाएगा तो सब आत्माएं दुख से मुक्त हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बुलाते हो बाबा को और उनका भी भला हो जाता है। जो नहीं बुलाते, नहीं पहचानते भी नहीं है, तो उनको भी परमात्मा अपने साथ ले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। अब बढ़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बढ़ाई भी परमपिता परमात्मा को दी जाती है। अब धरती पर
पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने मनुष्य हैं, हर जगह भीड़, हर जगह लाइन ही लाइन है। तो बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, सतयुग में तो कुछ लाख ही होते हैं। तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ। वहां का तो गायन 9 लाख देवताओं का है, 33 करोड़ का त्रेता का गायन है। तो बाकी तो बाबा ने कहा यहाँ कितनी आत्मा है। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा धर्मस्य लिखा हुआ है। अब वही धर्म की गिलानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी गिलानी करते हैं, देवताओं की भी गिलानी करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उनका यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उनका भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की ही याद दिलाते हैं। अच्छा भगवान क्या करेगा? कहते भगवान को याद करो, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं हैं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं। हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके। ऊपर की तरफ भी इशारा करते हैं। थोड़ी सी बात भी समझ नहीं सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करते हैं देही माना आत्मा। मनुष्य देह अभिमानी है लेकिन याद करती है देह में रहने वाली आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही
है ना, क्यों याद करें? अगर परमात्मा सबके अंदर बैठा है तो वो आत्मा फिर क्यों याद करे? उसके साथ ही बैठा है। अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्यों कि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। याद करते हैं जितना, उतना ही आत्मा को अधिक सुख मिलता है, तो जास्ती याद करना पड़े। यह पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि पता नहीं कुछ मिलेगा व नहीं, पता नहीं भगवान की पढ़ाई है भी या नहीं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी, देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान किसकी समझ में आएगा? जो देवी देवता धर्म की आत्मा होंगी उनकी समझ में आएगा। बाकी तो कितने आते हैं कितने जाते हैं। देवता धर्म की जो आत्मा है वो ठहर जाते हैं। जो देवता धर्म की आत्मा नहीं होती है तो वो समझ में नहीं आता है तो चले जाते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट करते हैं, तो बाबा ने कहा यह फिर बेहद का खेल है। आधा कल्प हमारा दुश्मन कौन है? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर आदि लेकर लड़ते। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले से ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य नहीं जानते, तो परिचय कैसे दे सकते? जब भगवान को जानते ही नहीं है, कहाँ रहता है कैसा है, तो उसका परिचय कैसे दे सकते हैं? रचयिता एक ही बाप है, बाकी हम हैं रचना, तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णु हैं, गोया हम देवता, आधा देवता है। समझते हैं देवताएं वैष्णु थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को तो बाबा ने कहा पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिवावा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट रूप में चक्र में आते हैं। यह सब बाबा के विचार चलते हैं।
तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए। किसी न किसी को परमात्मा का परिचय देना चाहिए। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। तो माताओं को कोई नौकरी धंधा तो है नहीं, तो घर में भी कोई न कोई आता ही रहता है। कहीं भी जाती हैं तो वहाँ भी कोई न कोई तो होते ही हैं। तो बाबा ने कहा स्थूल सर्विस बाद में शौक चाहिए। खास माताएं भी बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह न जाए जो उलाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए। तो बाबा ने कहा ना, कोई चलने वाला जब चलेगा, जितना समझाने वाले ने ज्ञान दूसरे को दिल की सच्चाई से समझाया। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। बखर माना सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। पहले अपनी बुद्धि में इस ज्ञान को धारण करें, फिर दूसरों को समझाने जाएं। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा। जो ऐसी सेवा करने लग जाएंगे ज्ञान सुनाने की, तो उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा। और कोई रूप भी श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग वाला और किसी जन्म में नहीं मिलेगा, और दूसरा कोई उस कृष्ण जैसा हो न सके। हर एक आत्मा का जो पार्ट नुदा हुआ है, वो पार्ट कोई दूसरी आत्मा बजा न सके। ऐसे तो हर जन्म में पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी आत्माएं अनगिनत पार्ट बजाती आई हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरे। बारिश बनते आए हैं, पार्ट बजाते आए हैं, लेकिन फिर भी सब पार्ट में सबके में चेंज। कह देते हैं हमारा बारिश है, लेकिन फिर भी नाम रूप कर्म सब कुछ में फर्क है। ये बाबा ने कहा, ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ नहीं रच सकते। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा, और कोई भी रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तभी रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। कह देते हैं ना विश्व कल्याणकारी, तो बाबा ने कहा विश्व कल्याण की तो बात छोड़ो, कल्याणकारी भी वो है जो तो बाबा ने कहा कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। तो सेवा के दिन रात सेवा के लिए तैयार है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। सच्चाई से माना ऐसे नहीं थोड़े दिन तो सेवा की बाबा की फिर छोड़ के चले गए। कोई बच्चा अगर सेवा करता है तो और उसमें उम्मीद बढ़ती है कि ये और इससे अच्छी सेवा करेगा और ये सहयोग देगा, तो उसको उसके प्रति और आस बढ़ जाती है और उसको देख देख करके माता पिता खुश होते हैं। तो यहाँ भी जो बच्चा बाबा की सेवा करते हैं अलौकिक सेवा कल्याण कर, तो बाबा भी देखकर खुश होता है। तो बाबा ने कहा सच्चाई से सेवा करनी है। ऐसे नहीं बाप को छोड़ के फिर चले गए। लौकिक में होता है ना छोड़ के चले जाते हैं तो कितने दिन तक उसको भूलते नहीं है। तो शिव बाबा भी कहता है अगर तुमने बाप से सेवा ली और सेवा देने के समय छोड़कर चले गए तो क्या होगा। बाबा ऐसे तो नहीं है दुनिया की तरह, लेकिन फिर भी ख्याल तो चलता ही है। वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। अब छोटी छोटी अवज्ञाएं क्या होती हैं। छोटी छोटी बातों को बाबा की जो श्रीमत है उनको तो मानते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो अवज्ञाएं बन जाती हैं, तो शक्ति नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। कहेंगे तो यही कि आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन क्या अच्छा हुआ था कि उसमें अच्छी सी नींद आ गई, गहराई में चले गए, मन शांत हो गया। ये तो बाबा देख रहा होता है ना, चक्कर लगाता है बाबा। तो बाबा ने कहा
बैठ जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। अगर दिनचर्या के अंदर दुआएं नहीं ली हैं, बैलेंस नहीं बनाया, किसी को दुख दिया या दुख लिया तो भी अमृत वेले पर क्या होगा, योग नहीं लगेगा। पूरे दिन अच्छे कर्म का बुरे कर्म का प्रभाव अमृत वेले तक जरूर आता है। योग नहीं लगना तो इससे पता चल जाएगा जरूर पिछले दिन कोई न कोई अवज्ञा किया। कई कह भी देते हैं हमारा योग नहीं लगता है, तो उसका कारण हमें खुद ही ढूंढना है। किसी को क्या पता है कि आप पूरे दिन क्या पुरुषार्थ करते हो, वो तो आपको ही पता है। बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? कहेंगे उसने मुझे ऐसे बोला, उसको बार बार फील करेंगे, बार बार फील करेंगे, याद करेंगे मुझे ऐसे बोला था, तो वो दुख ले लिया ना। किसी को दुख दिया नहीं, माना किसी को बोला नहीं कुछ भी, लेकिन किसी ने अगर बोल दिया तो उसको अपने अंदर समा लिया, तो वो दुख ले लिया। तो बाप की आज्ञा है, किसी को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। तीसरी, क्रोध नहीं करते लेकिन रोह में आ जाते हैं। क्रोध करने वाला तो तुरंत पकड़ा जाता है, कहेंगे इसने गुस्सा किया, क्रोध किया, इसने जोर से बोला, आंख दिखाई, है ना। लेकिन जो अंदर ही अंदर मीठा मीठा बोलते हैं, जो रोब में आ जाते हैं, तो वो तो दिखता नहीं है ना, लेकिन वो भी क्रोध का ही अंश है। रोब, जोश। तो क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। चलो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसका क्या होगा, अपना ही योग नहीं लगेगा। अवज्ञा की ना, किसी का दिल दुखाया ना, तो उससे भी क्या होगा, योग नहीं लगेगा। उसमें भी कई प्रकार से होते हैं, किसी को नीचे गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, या किसी के भले के लिए, या अंदर से कितनी शुभ भावना है उसके प्रति, ऊपर से थोड़ा सा उसको अलर्ट करने के लिए, कई तरह का होता है। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब उन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। एक आज्ञाकारी सपूत बच्चा कौन कहलाता है, किसको कह सकते हैं, उसमें क्या क्या गुण विशेषताएं होती हैं, क्या उसकी योग्यताएं होती हैं, उसका एक चित्र बनाओ, एक आज्ञाकारी बच्चे का। फिर देखो ये वो बच्चा कौन है, वो हम ही है। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी करती है, उन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। अब जो पवित्र आत्मा होती है, चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, वो आत्मा तो जल्दी बाबा के इशारे को समझ जाती है। देवी परिवार के इशारे की बात भी समझ जाती है, कौन क्या चाहता है वो भी समझ जाती है। लेकिन जिसके अंदर आसुरी अवगुण ही काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वभाव संस्कार के रूप में, चाहे बोलचाल के रूप में, वो फिर ना तो परमात्मा की बात को समझ पाती है और ना किसी देवात्मा की बात को भी समझ पाती है। उसको मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके अपने ही संस्कार उसको दुखी करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करने देते। तो
तो सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा बनना है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, वही चरित्रवान है। अगर हम कह दें हम तो पवित्र हैं, लेकिन पवित्रता की कुछ शक्ति भी तो होनी चाहिए कि हम किसी को ज्ञान सुना सकते हैं, किसी को योग करा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। बहुत ऐसे हैं माताएं, भाई बहने, ज्ञान में चल गए, पवित्र भी बन गए, लेकिन ज्ञान सुनाना नहीं आता है, या फिर ज्ञान सुनाने से डरते हैं। उनको कह दिया जाए कि आप किसी को ज्ञान सुनाओ, तो कहते हैं हमको तो समझाना नहीं आता है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं, अगर आपको समझाना नहीं आता इसका मतलब आप समझे हुए नहीं हो। ज्ञान सुनाने से ही तो बाबा आपके द्वारा सेवा कराएगा। तो स्टार्ट तो ज्ञान सुनाने से होगा। चलो कुछ नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है बाबा के सामने, बाबा से कहो बाबा आप ही सुनो, हम तैयार है, आप ये सेवा कराओ। उसके लिए बाबा कहते चलो आप अच्छी जगह भाषण नहीं कर सकते, तो फिर बहुत बच्चे बाबा के, बहुत गांव हैं, बहुत सेवाएं हैं, अनपढ़ हैं, उनके सामने आप कुछ भी सुनाओ, उनको बुरा, उनको वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा की बातें सुना रहे हो ना। तो बहनें भी जाती हैं, कोर्स कराती हैं, सब जगह सेवाएं होती हैं। साथ जाओ, साथ जाने के लिए समय भी तो निकालना होगा ना, कि हम सेवा में जा सकते हैं, हमारे पास समय है। तो सीखेंगे कैसे सुनाना होता है। फिर एक दो को देख करके सुनाने का उमंग आता है कि ये सुना सकते हैं, ये तो बहुत ही चाहिए, हमको भी आता है सुनाना, हम भी सुना सकते हैं। तो संग जाना भी सेवा है, साथ में सेवा में देखेंगे, सुनेंगे, फिर सुनाने का भी आ जाता है। स्लोगन है, सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो, तो सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान देना, सम्मान लेना, मांगना नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो आप दूसरे को देने लग जाओ, तो आपको खुद मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा मोती चुगने वाला हंस बनना है। हंस मंडली है, हंसों की सभा है, और बाबा के बच्चे, भाई बहनें सभी हंस हैं जो रोज ज्ञान सुनते हैं। यही पुरुषार्थ बाबा ने कहा करना है। खुद भी ज्ञान को समझना है, दूसरों को भी समझाना है, खुद भी पवित्र बनना है, दूसरों को बनाना है। ओम शांति।